वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम वर्क और एनर्जी को ही आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हमारी किसी भी काम के करने की क्षमता कितनी है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? उसको हम एनर्जी कंसिडर करते हैं। और एसआई की एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो हमारी क्या है? जूल है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। वर्क डन की भी हमारी सेम रहती है, इसलिए हम वर्क डन और एनर्जी को सेम भी कंसीडर कर सकते हैं। 1 किलो जूल में कितने जूल प्रेजेंट होते हैं? 1000 होते हैं। ऐसे ही हमें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? तो आंसर आएगा 100। टाइप्स ऑफ एनर्जी: केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो हमारी केमिकल से जनरेट होती है, हाइड्रो एनर्जी जो हमारी वाटर से जनरेट होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी काम करने की वजह से जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम वाटर से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल से भी जनरेट कर सकते हैं, कोयले से भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्स हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने के। पेट्रोल और डीजल का यूज़ करके इलेक्ट्रिक जनरेटर से भी जनरेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी: द एनर्जी जनरेटेड बाय मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी: कोई भी चीज़ गर्म है उससे कौन सी एनर्जी जनरेट होगी? हीट एनर्जी जनरेट होगी। पोटेंशियल एनर्जी: द एनर्जी जनरेटेड बाय चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसमें सबसे मेन रोल रहता है हमारा ग्रेविटी का, जो कि हमारी होती है ग्रेविटी स्मॉल जी। कैपिटल जी तो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बन जाता है। और लाइट एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन है तो उससे हमें लाइट मिल रही है, तो वहाँ से भी वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हीटअप हो जाएगा, तो वहाँ से भी हमारी क्या जनरेट होएगी? एनर्जी जनरेट होएगी। तो सबसे पहली टर्म आती है इसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी जनरेटेड बाय मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जनरेट होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला रहता है हमारा 1/2 mv²। ऐसा यूनिट वही रहेगी जूल। एम रहेगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या रहेगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी हमारी क्या होती है? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड तो उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी। वेयर एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जहाँ पर एम रहेगा हमारा मास और वी रहेगी वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी: ज एनर्जी जनरेटेड बाय चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजिशन के चेंज करने की वजह से जनरेट होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और फॉर्मूला रहता है भाई mgh। एम रहेगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी हमारी रहेगी ग्रेविटी और एच हमारी रहेगी हाइट अटेन बाय ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट को अटेन किया है वो हमारी क्या हो जाएगी? एच। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को हम इक्वेट अगर करना चाहें तो मास कैंसिल आउट हो जाता है। 1/2v² इक्वल आ जाता है हमारा g इंटू एच के। तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट से भी हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली पी से पोटेंशियल और पी से ही रहता है पोजीशन। द एनर्जी जनरेटेड बाय चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। और द एनर्जी जनरेटेड बाय मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसको हम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।